एक छोटी सी घटना है। सिंध देश में एक सेठ टोपन दास रहते थे। सुबह 4 बजे उठ के पूजा में बैठते थे, 10 बजे तक पूजा करते थे पूजा के रूम में। लेकिन मेरा तेरा अंदर में था। उसके तीसरे लड़के की बहू, सावित्री उसका नाम था, वो बिहार के गई। अब सेठ की सेवा करने का काम छोटी बहू को बट गया। सेठ जी का माला आ जाए तो पहुंचा के आती पूजा के रूम में, घी खुटता तो दे आती, कहीं अगरबत्ती छोड़ के आती। एक दिन से कोई आदमी आया, बोले सेठ टोपन दास है, तो वो बहू कहती है कि वो तो गए हैं पेढ़ी पे। सेठ पूजा के रूम में बैठे गए, अभी छोरी वो रख के गई है फूल माला। ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले घी रख के गई और बोलती है कि पेढ़ी पे गए, दुकान पे गए। बेवकूफ छोरी, कल की आई है बड़ी, ये इसको अकल भी नहीं है। इतने में दूसरा आदमी आया, बोले सेठ टोपन दास है। बोले वो है तो सही, लेकिन अपनी बहू को डांट रहे, अभी फुर्सत नहीं उनको। टोपन दास घबराया कि मैंने तो अभी छोरी को कुछ बोला ही नहीं, बहू को ऐसा कैसे। थोड़ी देर के बाद तीसरा आदमी आया कि टोपन दास है। बहू ने कहा है तो सही, लेकिन वो मोची से रसकस कर रहे हैं। कल जूता सिलाया था और वो जूता जरा उनको लग रहा है, तो मोची को डांट रहे और मुफ्त में दूसरा जूता सुला रहे। टोपन दास घड़ी देखता कि मरी हुई चलती, अभी तो 8:30 ही बजे हैं, ये छोरी मेरे लिए ऐसा बोलती है, बहू आई। एक पूजा तो कर रहे हैं लेकिन बार बार घड़ी को देख रहे हैं। कैसे भी 10 बजे नियम पूरा हुए बाहर निकलूं और बहू को बुला के जरा उसको ठीक कर दो। मन तो महाराज ऊंचा नीचा कूद रहा है, कैसे भी मुसीबत हुई 10 बजने में आए, बाहर बुलाया, बहू को बुलाया, इधर आ, हिडाच हिडाच इधर आ, तेरी उम्र कितनी है? बोले वाह ससुरा जी मेरी उम्र का तो मेरे को पता नहीं, शरीर की उम्र 18 साल थी तब शादी हुई और आज 18वां दिन है। 18 दिन और 18 साल इस शरीर की उम्र है, मेरी उम्र का तो कोई पार नहीं। बोले क्या बोलती छोरी, मैं जब पूजा में था किसी ने पूछा सेठ कहाँ है, तो तू बोलती है कि गए पेढ़ी पे, और तू दिया रख के गई थी, रुई रख के गई थी, घी रख के गई थी, तूने तो पता है तेरे को 10 के पहले नहीं निकलता। बोले ससुरा जी आप दुखी ना हो, गुस्सा न करें। जिस समय जिस आदमी ने पूछा था कि कहाँ है, उस समय आप दुकान के विचारों में थे कि पूजा में थे, सच बताओ। आदमी का मन जहां होता है वहीं होता है ना आदमी। सेठ बोलता है अच्छा, फिर दूसरी बार मैं तेरे को तो बेटा कुछ बोला नहीं। सेठ का आवाज बदल गया क्योंकि दिल की लगी बात सुनी के, बेटा मैंने तो दूसरी बार तेरे को कुछ बोला नहीं, तू बोलती कि बहू को डांट रहे कि ससुरा जी आप डांट रहे कि छोरी कल की आई है, झूठ बोलती है, हम इधर बैठे हैं, वो ऐसा बोलती है, आप बोल रहे थे। बोले अच्छा फिर मोची का तेरे को कैसे पता चला? बोले फिर जब तीसरा आदमी आया उस समय आप पूजा तो कर रहे थे, लेकिन अपने कुछ है और ठाकुर जी का ये सब है, ऐसा ज्ञान आपके पास नहीं है, इसलिए आपका मन घूमता रहता है और आप मोची के साथ रसकस कर रहे थे। बोले छोरी तू 18 साल की और मैं 65 साल का डोकरा, तो तू मेरे से आगे कैसे निकल गई? बोले मेरे गांव में संत आए थे और मेरे पिताजी ने और मैंने और मेरी माता ने सत्संग सुना था, फिर श्वासोश्वास देखने की दृष्टि और गुरु मंत्र जपने की पद्धति बताकर अपने मन से पार जाने की विधि हमारे गुरु महाराज ने दे दिया है, इसलिए मैं तो पथारी में से उठती हूँ और मन से पार जाने की विधि का प्रयोग करती हूँ। काम करते करते मन को वहां ले आती हूँ, इसलिए जो मन से पार तत्व है वहां पहुंचने से दूसरे के मन का पता चल जाता है। बोले बेटी तू बहू तो दिखती है लेकिन तू तो है मेरे से आगे, तू मेरी गुरु बन जा। बोले मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूँ, आप मैं जब मायके जाऊंगी तो आपका छोकरा मेरे को बुलाने है, उसके बदले आप आ जाना ससुरा जी, तो मेरे गुरु के दर्शन करा दूंगी आपको। जयराम जी की गुरु पक्का हो तो चेले का बेड़ा पार हो जाता है जल्दी से। कई लोग 25 साल से 30 साल से 50 साल से बैलगाड़ी में बैठे फिर भी हिंदुस्तान पार नहीं कर सकते, और दूसरा आदमी 4 घंटा हवाई जहाज में बैठा तो हिंदुस्तान पार करके दुबई पहुंच जाता है। पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? कि हम तो बैलगाड़ी में मुसाफरी करें, मुसाफरी तो 50 साल से करो, क्या फर्क पड़ता है? हवाई जहाज में तुम 6 घंटा बैठो। ऐसे ही भगवान को सब कुछ सौंपना, ये हवाई जहाज में बैठना है और मेरा मान के फिर रगड़े रहो, ये बैलगाड़ी में घूमना है। जयराम जी की मर्जी तुम्हारी, चाहे बैलगाड़ी में बैठो चाहे हवाई जहाज में बैठो, लेकिन बैठना जरूर। जयराम जी की थोड़ा बहुत तो करो, 1 माला 2 माला 5 माला कुछ न कुछ करो, या तो फिर सब ठाकुर जी का समझ के दे धमाधम करो। मौज तुम्हारी है, बेड़ा पार करो, ये बात जरूरी है।
तो आशाराम की आशा है कि आप लोगों का बेड़ा जल्दी पार हो जाए, ऐसा दिन आ जाए। जय राम जी। कह दो नारायण नारायण।